है तो परिवार के लोग उस आत्मा की शांति और मुक्ति मिले उसको, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत का सप्ताह भगवान नाम कीर्तन, साधु समाज को भोज भंडारा और ये सारे पुण्य उस जीवात्मा को दे दिए जाएं तो जीवन मुक्तता की तरफ आगे बढ़ेगा। नहीं तो आत्महनन, आत्महत्या करने वाले को और जो महत पाप करने वाले जन हैं इनकी अधोगति होती है, प्रेत योनि आदि को ये प्राप्त होते हैं। तो अगर इनके लिए धार्मिक कृत्य ना किए जाएं तो पता नहीं कितने कल्प इनको भटकना पड़ेगा। इसलिए परिवार वालों को चाहिए कि धर्म ग्रंथों का पाठ रखवावें, धर्म ग्रंथों का गायन करवावें, साधु समाज की सेवा करें, भगवान नाम जप करके उस जीवात्मा को दे तो उसके फल के रूप में वो फिर अपने पाप से मुक्त होकर के आगामी योनियों को प्राप्त हो जाएगा। तो ये करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहिए। श्रीमद् भागवत में महात्म्य में आता है कि एक धुंधकारी नाम का आदमी जो था वो बड़ा पापी था, कई वैश्याओं से संसर्ग करता था, हिंसा करता था, चोरी करता था। तो एक दिन वो कहीं राज खजाने से चोरी करके लाया तो वैश्याओं ने सोचा कि अगर हम इसको मारती नहीं है तो एक दिन राज कर्मचारी सब धन पकड़ के ले जाएंगे, हमको भी पकड़ के ले जाएंगे और ये मारा जाएगा, तो मारा जाना निश्चित है। तो उन पांचों वैश्याओं ने उसे बांध दिया सोते हुए और उसके मुख में आग के अंगारे रखे, फिर भी नहीं मरा तो गला घोट करके किसी तरह उसको मारा। तो वो अधोगति को प्राप्त होकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, भयंकर प्रेत। तो उनके एक भाई थे गोकर्ण जी, बड़ी कथा है। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आए हुए थे, घर में शयन कर रहे थे तो कभी भेड़ा बन जाता, कभी सिंह बन जाता, कभी इंद्र बन जाता। तो उनका ये विपरीत दशा को प्राप्त हुआ, कोई देव तो है नहीं, ये प्रेत है। तब पूछा तुम कौन हो? तो उसकी बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। तो उन्होंने गायत्री मंत्र जप करके जब उस पर जल छिड़का तो उसके पाप थोड़े नष्ट हुए। तो वो बोला मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, पाप करने के कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ। तो उनका तुम्हारे लिए तो मैंने पिंडदान किया है। बोले उससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा तो भगवान सूर्य ने श्रीमद् भागवत महापुराण बताया। तो 7 दिन में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के पार्षद स्वरूप को प्राप्त हुआ और सबके बीच में विमान आया और बैठकर भगवान के धाम को गया। तो जो अधोगति को प्राप्त जीव हैं उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत, भगवान नाम कीर्तन, साधु सेवा, नाम जप ये करके उसको प्रदान किया जाए तो उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा, निश्चित। मीत राव जी। श्री राधा वल्लभ श्री